Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter magnetic effect of current, now we have to discuss next article force acting between two parallel straight conductor. Means इस आर्टिकल को करने के लिए जो force acting है between the two parallel straight conductor, firstly we should know कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को किस टाइप से अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड और इसमें मैंने क्या करना है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडल फिंगर है और ये है थंब. ये जो तीनों मैंने रखने हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने हैं. मींस इस टाइप से परपेंडिकुलर होने चाहिए. और इसको अप्लाई कैसे करना है, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन. फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन मीन्स करंट. मीन्स ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस आर्टिकल को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे. यहां पे मैंने क्या किया, दो स्ट्रेट कंडक्टर्स लिए और उन स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. और ये जो कंडक्टर मेरे पास हैं, दीज आर डिस्टेंट अपार्ट. क्लियर. अब देखिए ये दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, और देयर आर द डिफरेंट करंट्स आर फ्लोइंग थ्रू इट. क्लियर. अब देखिए मैंने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू पैरेलल. तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों में फोर्स एक्ट करेगी तो वो फोर्स एक दूसरे को इसकी वजह से अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, ये चीज मुझे यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. अब देखिए फर्स्ट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड. अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस टाइप से होगी. मींस अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करता हूं तो आपके पास ऐसे होगा कंडक्टर और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से होंगी. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं देन मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस टाइप से होंगी, लाइक दिस. ये इनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी. मींस अगर मेरे पास ये वाला कंडक्टर ये है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जा रही है, और इस टाइप से जब जा रही है तो इसको टच करते हुए वो अंदर की साइड जा रही है. मींस यहां से देखिए इस पे यहां पे टच करी एंड देन वो अंदर की साइड जा रही है. तो यहां पे एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस टाइप से होगी. क्लियर. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये मेरे पास क्या है, B1. B1 का मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट. तो ये मेरे पास क्या होगी, B1. I2 आपके पास इस टाइप से फ्लो कर रहा है. अब देखिए B1 इनवर्ड है. कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे डायरेक्शन बना दिए, इनवर्ड नहीं है. तो अगर आप इसमें कंफ्यूज रहते हो तो आप इसको अगर शो करना चाहो क्रॉस से भी शो कर सकते हो. क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन होती है. अब देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अपवर्ड. अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड है. तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा, इस टाइप. जब भी मैं ये अप्लाई करूंगा ना तो मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि अगर करंट अपवर्ड है तो मैंने फिक्स कर लिया कि अपवर्ड है. अब इसकी ना डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं करनी. इसको मैं ऐसे कर सकता हूं बट इसको ऐसे नहीं करूंगा. ये मेरे पास फिक्स है. देन मैंने क्या करना है, ये बी जो है वो इनवर्ड है तो फोर्स किस साइड आएगा, इस साइड आएगा. तो मींस यहां पे जो फोर्स आपके पास एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट. क्लियर. ऐसे जब मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करता हूं तो इसमें भी क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, लाइक दिस. और यहां पे जब वो टच करके आएगा, क्योंकि देखिए ये कंडक्टर ये है, अब जैसे ये टच करके आएगा देन ये बाहर की साइड आएगा. तो इस पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की साइड होगी. एंड दिस वन इज B2. B2 is magnetic field due to the current flowing through second conductor. अब देखिए इसमें करंट क्या है, अपवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है. तो फोर्स कैसे लग रही है, इस साइड लग रही है. तो आपके पास क्या है, यहाँ पे F1 का डायरेक्शन आ जाएगा ये. तो ये होगी फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर फोर्स और ये सेकंड. आप देख सकते हैं कि फोर्स दोनों की ऐसे एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यही डायग्राम अकेला पेपर में काफी बार 3 मार्क्स में आया हुआ है और टोटल आर्टिकल 5 में भी आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है. बट डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने क्लियर करना है. तो आपके पास है कि यहाँ पे ये F1 इस साइड, F2 इस साइड, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. मींस अगर करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दोनों करंट कंडक्टर बेसिकली क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब मैंने फोर्स कैलकुलेट करनी है. जैसे मान लीजिए मैंने कैलकुलेट करना है F2.
फोर्स का फार्मूला क्या होता है, BIL साइन थीटा, ये हमें पता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर मैं इसको लिख रहा हूं F2, फोर्स F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2L साइन थीटा। मैं इसको इस टाइप से लिख लूंगा, क्लियर। अब देखिए थीटा जो है वो होगा कितना, क्योंकि देखिए L और B में एंगल है, लेंथ आपके पास ये है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 90, और साइन 90 क्या होगा, 1। तो यहां पे आ जाएगा B1 I2L। तो ये मेरे पास क्या आ गया, F2 आ गया, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, F2 आ गया, B1 I2L, क्लियर। अब देखिए यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं F2 बाय L। F2 बाय L का मतलब क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पे। क्योंकि देखो हमने इसके इनफाइनाइट लेंथ ली है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो मैं यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं कि क्या रिजल्ट होगा, जस्ट एक जनरल रिजल्ट। तो F2 बाय L मैंने इसको लिख लिया, और यहां पे क्या है, B1 इंटू I2। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगी, ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां पे पॉइंट होंगे वो क्या कंसीडर होंगे, नियर टू द मिड पॉइंट। क्योंकि ये होता है ना कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पे भी लाई हो तो आपको पता है वो नियर टू द मिड पॉइंट होता है, एग्जैक्ट एंड पॉइंट। तो ये सारे क्या होंगे, नियर टू द मिड पॉइंट। क्योंकि इनफाइनाइट में ना हमें कभी भी एस्टिमेशन नहीं लग पाती कि कहां पे लाई करेगा। तो उस केस में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R। अब यहां पे करंट कौन सा होगा, क्योंकि फर्स्ट की वजह से है ना, तो फर्स्ट में करंट क्या है, I1, सेकंड में I2। तो मेरे पास क्या आ गया, F2 बाय L इक्वल टू दिस। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मींस इसका रिलेशन ये आएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने फर्स्ट के लिए करना है तो फर्स्ट का भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय R, इस टाइप से आ जाएगा, क्लियर। अब जैसे देखिए यहां तो सेम डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, देन यू विल सी कि आपके पास क्या होंगे, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस केस में फोर्स इस साइड एक्ट करेगी, इस केस में फोर्स इस साइड एक्ट करेगी। और ये चीज आप खुद अप्लाई करके देख सकते हो कि अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है देन अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मींस अगर इसका अपवर्ड इसका डाउनवर्ड हो देन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मैं इसका डायग्राम एक बार बना देता हूं, वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो ये चीज, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर लिए, इसमें I1 है, थोड़ा इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें I2 है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसी टाइप से टच करेंगी, एंड देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड होगी। तो आपके पास क्या है, करंट नीचे की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देन फोर्स इस साइड एक्ट करेगी, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगी, ये होगी, क्लियर। ऐसे अगर मैं यहां पे शो करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होगी, और आपको पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और अगर करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, मींस यहां पे कैसे जाएंगी, लाइक दिस, और इस पे क्या जाएंगी, इनवर्ड, मींस B2 आपके पास ये आ गई। अब B2 का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, तो आप कैसे शो, करंट ऐसे है और ये ऐसे, तो फोर्स कैसे आएगी, इस साइड। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स क्या आ गई, ये आ गई। तो आप देख सकते हो कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिफाइन करना है 1 एम्पियर को बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, और काफी बार ये पेपर में आई भी है डेफिनेशन 1 एम्पियर। आपको पता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाय R। अब मैंने क्या करना है, यहां पे डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट को बाय यूजिंग दिस रिलेशन, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू कंडक्टर एंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने सिंपली 1 एम्पियर को, कहीं क्या सोचते हैं I इक्वल टू Q बाय T का यूज करके डिफाइन कर देते हैं, नो, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये वाला रिलेशन यूज करके मैंने क्या करना है, प्रूफ करना है 1 एम्पियर को। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
F बाय एल जो है उसका वैल्यू मैंने लिया 2 इंटू 10⁻⁻⁷। फोर्स है इसको मैंने लिखा न्यूटन में, लेंथ है इसको मैंने लिखा मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर ये वैल्यू मैंने ली है। और ये क्यों ली है वो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए I1 जो है वो मैंने I2 के इक्विवेलेंट लिया है, से इक्वल टू I, मींस ये इक्वल टू I मैंने ले लिया। R जो है वो मैंने क्या लिया है 1 मीटर लिया है। तो आपके पास है क्या, सब्स्टिट्यूशन करनी है 2 इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना है 10⁻⁷ 2, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर क्योंकि सेम है, और यहां पे क्या है 1 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 10⁻⁷ से ये कैंसिल आउट, तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास आई का वैल्यू क्या आ जाएगा +-1 एम्पियर। तो मैंने प्लस को जस्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो आपके पास क्या है, जो करंट फ्लो करेगा बिटवीन द टू स्ट्रेट कंडक्टर्स वो आपके पास क्या होगा 1 एम्पियर होगा। मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है इन दो स्ट्रेट कंडक्टर में वो 1 एम्पियर होगा। कब, जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कितनी फोर्स के साथ 2 इंटू 10⁻⁷ फोर्स के साथ, मतलब इतनी फोर्स एक्ट करे पर यूनिट लेंथ। और ये कंडक्टर कितने डिस्टेंट अपार्ट होने चाहिए 1 मीटर डिस्टेंट अपार्ट होने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट लिया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जो आई है मेरे पास वो 1 एम्पियर होगा, मींस जो करंट फ्लो कर रहा है बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपेल कर रहे हैं, तो वो जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। कब, जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, और जो कितने डिस्टेंट अपार्ट है 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूम। वी हैव टू डिफाइन दिस डेफिनेशन। क्लियर, तो आपके पास ये कंप्लीट आर्टिकल है बिटवीन द फोर्स एक्टिंग टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपने ये अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से क्या करना है एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, और जो पार्ट इसका पूछा जाता है वही पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि हाँ आपने इसको कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। क्लियर, एनी डाउट?